बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर अली अहमद। उम्मीद है कि आप तमाम हज़रात खैरियत से और अपने घरों में खुश व करम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। हमारा आज का मौजू है नफ्सियात, इंसानी रवैये और होम्योपैथी। नाज़रीन इकराम, इंसानी ज़िंदगी में उसका दिमाग पूरी इंसानी मशीनरी को कंट्रोल करता है। उसके हरकत, उसकी महसूसात, उसके तौर तरीके, उसके सोचने का अंदाज़, हत्ता कि उसकी गैर इरादी हरकत भी दिमाग के ज़ेर असर होती हैं। दिमागी कैफियत अगर दुरुस्त हालत में हो तो इंसान अपने इरादी और गैर इरादी अफ़ाल बेहतर तरीके से अंजाम देता है। लेकिन अगर दिमागी कैफियत दुरुस्त ना हो और गैर मामूली हो तो इंसानी हरकत व सकनात पर उसके असरात मुरतब होते हैं। दिमागी कैफियत का ये इजहार आर्जी असरात में आर्जी नोयत का होता है और मुस्तकिल हालात के जहन पर पड़ने वाले असरात दूररस और गहरे असरात के हामिल होते हैं। यानी मामूली महरक़ात और शदीद महरक़ात के असरात अपनी शिद्दत के एतबार से जहन को मुतासिर करते हैं, जिससे इंसानी जिस्म के तमाम निज़ाम मुतासिर होते हैं। मसलन निज़ामी निज़ाम, निज़ाम दौरान खून, निज़ाम तनफ़ुस वग़ैरह। दूसरे अल्फाज में बैरूनी अवामिल अपनी शिद्दत के लिहाज से इंसानी अफ़ाल को आर्जी या शदीद तौर पर मुतासिर करते हैं। चुनांचे इंसानी सेहत भी उसी निस्बत से मुतासिर होती है और बाज़ आज़ा अपना फ़ेल भी सही तरीके से अदा नहीं कर सकते। इसलिए हम कह सकते हैं कि अच्छे जिस्म के लिए अच्छे दिमाग का होना ज़रूरी है। इसलिए बीमारी की तशख़ीस के लिए ज़हनी कैफियत को मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन इकराम, किसी उज़्व का इलाज करने के लिए एक कुल की हैसियत से मरीज़ का इलाज किया जाना ज़रूरी है। ये बात दिलचस्पी की हामिल है कि होम्योपैथी तरीक़ा इलाज में जितनी अहमियत ज़हनी और दिमागी अलामात पर दी जाती है, इतनी अहमियत शायद ही किसी और पैथी में दी जाती होगी। ये और बात है कि दवा के दुरुस्त इंतखाब के लिए दूसरी खुसूसी अलामात की मदद भी ली जाती है, लेकिन बुनियादी अहमियत बहरहाल दिमागी और ज़हनी अलामात ही को दी जाती है। इस तरह मुंतखब की जाने वाली दवा सबसे पहले दिमाग पर असरअंदाज होती है, जिसके बाद मरीज़ अपने आप को पुरसुकून महसूस करता है। डॉक्टर कैंट ने अपने तजर्बे की बुनियाद पर ही कहा था कि खुसूसी दिमागी अलामात की बुनियाद पर ही दवा का इंतखाब करें और बाकी तमाम अलामात को बेशक इतनी ज़्यादा अहमियत ना दें। हार्ट अमराज का इलाज इतना मुश्किल नहीं, लेकिन पुराने और ज़िद्दी तकालीफ़ के लिए दिमागी और जिस्मानी तकालीफ़ पेचीदा सूरत अख्तियार कर जाती हैं। नहायत मोहतात और गहरे मुशाहदे की ज़रूरत होती है। यानी पुरानी अगर तकालीफ़ हैं और बहुत ही पेचीदा अमराज हैं तो उसके लिए नहायत मोहतात तरीके से और गहरे मुशाहदे की ज़रूरत होती है। होम्योपैथी ऐसे मरीज़ों को तमाम तकालीफ़ से निजात दिला देती है। नाज़रीन इकराम, बाज़ ऐसी चीज़ें, बाज़ ऐसी हरकत बच्चों से बड़ों से सरजद होती हैं जिसका दूसरी तरीका है इलाज में इतना वो उसकी अहमियत नहीं होती है और ना ही वो उसका सही तरीके से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जबकि होम्योपैथी छोटी से छोटी अलामत, छोटी से छोटी हरकत को नोट करती है और उसकी बुनियाद पर मरीज़ को दवा देकर उसे क्योर करती है। मिसाल के तौर पर एक बच्चा बार बार रो रहा है और ज़िद कर रहा है मुझे ये चीज़ दो, ये चीज़ दो। जब उसे वो चीज़ दी जाती है तो उसे फेंक देता है। या एक आदमी जो है वो मुसलसल हाथ धोए चला जा रहा है। तो ऐसी तकालीफ़ के लिए, ऐसी अलामात के लिए बज़ाहिर तो कोई दवा नहीं होती, लेकिन हकीकत यह है कि होम्योपैथी में ऐसी अलामात के लिए भी अद्वियात मौजूद हैं। या जैसे आप कह सकते हैं कि बाज़ आदमी ऐसे होते हैं उन्हें चोरों का डर होता है, बाज़ आदमी को अपने कत्ल होने का डर होता है, बाज़ आदमी हर वक्त ये महसूस करता है कि उसके पीछे कोई आदमी चला आ रहा है। ऐसी तमाम अलामात को होम्योपैथी बड़े गौर व खौज़ के बाद नोट करती है
और उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स को ख़त्म करने के लिए बहुत सी अच्छी अद्वियात तजवीज़ की जाती हैं, जिसके ज़ेर असर मरीज़ आहिस्ता आहिस्ता ज़हनी तौर पर और जिस्मानी तौर पर ठीक होता चला जाता है। इसमें कोई शक नहीं कि जिस्मानी अलामात की भी अहमियत होती है, लेकिन जो उलमाए जो होम्योपैथी के तबीब हैं, पुराने इत्तबा जो हैं, उनके नज़रिए के रूप से बहरहाल अवलियत जो है वो ज़हनी अलामात को दी जाएगी, नफ्सियाती अलामात को दी जाएगी, और उसके ज़ेर असर जो दूसरी अलामात भी अगर आ रही हैं तो उनको भी साथ लेकर बेहतर तरीके से मरीज़ की दवा को तजवीज़ किया जा सकता है, जिसके असर जो भी उसकी ज़हनी तकालीफ़ होंगी या जो उसकी जिस्मानी तकालीफ़ होंगी वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती चली जाएंगी। उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें।